पिछले 24 घंटे से उसी खबर को लेकर चर्चा हो रही है और वो खबर है इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर की, जिसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर टिका रहेगा या फिर टूटेगा। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। अब ये सवाल इसीलिए क्योंकि कहने के लिए भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन ईरान और इजराइल की ओर से रह रहकर एक दूसरे पर सीज फायर के बावजूद हमला करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर यहाँ ये बता दे, इजराइल और ईरान के बीच आरोप और प्रत्यारोप भी लगाया जा रहा है। सीज फायर के बीच हमले की कोशिश के आरोप हैं। बीती रात फौज ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किया, ये इजराइल कहता है। साथ ही ईरान ने भी ड्रोन से हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। रश्त में एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है, ये ईरान कह रहा है। और इन तमाम खबरों के बीच जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो नाराज चल रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि ये दोनों देशों को आकर सीज फायर पर एकमत होना होगा। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें। यहाँ पर मतलब ये है कि ईरान और इजराइल के बीच कहने के लिए तो बारूदी जंग भले ही बंद हो गई हो, लेकिन ज़बानी जंग जोरों पर है। और उस जंग को आगे बढ़ाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कह दिया है। देखिए बड़ी खबर यहाँ आपको बता दें, ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, ये इजराइल कह रहा। अब इजराइल ये दावा कर रहा है सीज फायर के बाद, हालांकि दोनों देश सीज फायर मान नहीं रहे, लेकिन फिर भी इजराइल सामने आकर ये दावा कर रहा है कि ये ऐतिहासिक जीत रही है इजराइल की और ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम शेर की तरह उठे, हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला कर रख दिया, जो वादा किया था वैसा ही हुआ। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर ईरान में कोई भी परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाता है या फिर उसकी क्यों कोशिश की जाती है तो उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी। वर्षों से मैं आपसे वादा करता रहा हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और वाकई ऐसा हुआ भी। इसलिए हमारे लड़ाकों ने जो भी कदम उठाए हैं, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर ईरान में कोई भी इस परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो हम ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए उसी दृढ़ संकल्प और उसी ताकत के साथ काम करेंगे। मैं दोहराता हूँ, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने ईरानी शासन के सैकड़ों कारखानों और कर्मचारियों का ऐसा खात्मा किया है जो तेहरान ने 50 वर्षों में नहीं देखा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बहुत बड़ा बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कभी नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की इस देश ने और ईरान के वैज्ञानिकों ने बलिदान दे दिया। कल अब जाहिर है कि कल हमने खबर भी आपको बताई थी कि कैसे इस पूरे हमले में ईरान के 2 वैज्ञानिक जो कि न्यूक्लियर पावर बनाने में वहां पर अपना काम कर रहे थे, उनकी मौत की भी खबर आई। और ऐसे में ये देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि कैसे अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो भी बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो ईरान है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी भी बनाना बंद नहीं करेगा। और देखिए इजराइल और ईरान में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ज़बानी जंग अभी भी जारी है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी और इजरायली हमले को गैर जिम्मेदाराना हरकत बता दिया है, तो वहीं राष्ट्र संघ ने दोनों ही देशों के संयम बरतते हुए युद्ध विराम का पालन करने को कहा है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन जुबानी जंग जारी है। ईरान ने कहा है कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला एक गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाली हरकत थी, क्योंकि ये उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ। Iran's fully monitored peaceful nuclear program has been repeatedly targeted by Israel and the United States. These illegal actions set a dangerous precedent, undermine the non-proliferation regime, and damage the credibility of the Security Council. ईरान के आरोपों पर इजराइल ने भी जोरदार पलटवार किया। For years, the international community spoke of Resolution 2231 and the JCPOA as a framework for peace. But for Iran, it was a framework for deception. While the diplomats and politicians talked, Iran built. इस बीच राष्ट्र संघ महासचिव ने दोनों ही देशों से संयम बरतने और सीज फायर का पालन करने की अपील की है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि ईरान इजराइल से जुड़ा हुआ है। ईरान और इजराइल को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे युद्ध जो है वो फिर से हो।
ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कभी नहीं कर पाएगा। ईरान एक महान कारोबारी राष्ट्र बनेगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कल लगातार जिस तरीके से इजराइल को लताड़ लगाई, जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा था, उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान भी सामने आता है। Want it to happen again, and Iran's not going to have a nuclear weapon, by the way. I think it's the last thing on their mind right now. Mr. President, did Iran make any commitments yesterday about uranium enrichment? About what? About uranium enrichment. They're not going to have enrichment, and they're not going to have a nuclear weapon. Very good traders. And they're going to be a great trading nation, and they're going to do well. They're not going to have a nuclear weapon. और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान के बीच जल्द वार्ता शुरू हो सकती है। आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दे दें, अमेरिका और ईरान के बीच बहुत जल्द बातचीत शुरू हो सकती है। मध्य पूर्व में यूएस के विदेश विशेष दूत स्टीव विटकॉफ बोले, वार्ता शुरू करने के लिए चर्चा जारी है। स्टीव विटकॉफ ने ये कहा है। तो आपको बहुत बड़ी खबर दे दी और इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका जो है वो लगातार इस पूरे युद्ध को देख रहा था और उसने लगातार जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट दिए हैं और बाद में अमेरिका की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि आगे जाकर ईरान के साथ संबंध साधने की कोशिश अमेरिका जरूर करेगा। साथ ही यहाँ पर आगे आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक इस संघर्ष में मिसाइलें चली हैं, तबाही की तस्वीरें आई हैं। अब दोनों देशों के बीच सीज फायर भी हो गया, लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस युद्ध से किसे क्या हासिल हुआ है। इसका जवाब कुछ नहीं। देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही। ईरान के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। इजराइल ने भी ऐसा दर्द झेला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी और जंग में कूदने वाले अमेरिका को भी कई देशों में अपने सैन्य ठिकानों पर नुकसान उठाना पड़ा। सीधी बात यह है कि ना तो कोई जीता ना ही कोई हारा, सिर्फ बेगुनाह लोगों की जान गई। 12 दिन तक चली इस जंग में इजराइल ने 28 लोगों की मौत की बात स्वीकारी है, जबकि ईरान में 950 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए हैं। इजराइल में कई सरकारी इमारतें नष्ट हुई तो ईरान भी जगह जगह खंडहर जैसा नजर आया। इसी तरह इजराइल में हजारों लोग बेघर हुए, जबकि ईरान में कई परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडर्स की जान गई है। युद्ध से हासिल सिर्फ ये हुआ कि पूरी दुनिया टेंशन में रही। व्यापार और शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ा। दोनों देशों को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि ईरान के साथ युद्ध लड़कर इजराइल ने अपनी कमियों को उजागर कर दिया। न सिर्फ इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठे, बल्कि इजराइल को अमेरिका के भरोसे युद्ध लड़ते हुए देखा गया। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ा दावा भी सामने आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि हमले में ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकाने ढहे नहीं हैं, यानी कि अभी भी नेस्तनाबूद नहीं हुए। बड़ी खबर यहाँ पर ये कि हमले से पहले ही ईरान ने संवर्धित यूरेनियम को छिपा लिया था, वहां से हटा दिया था। अमेरिकी मीडिया ने खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया। संवर्धित यूरेनियम को सीक्रेट जगह ले जाया गया है, ये सूत्र बताते हैं। साथ ही आपको बता दें कि लगातार ईरान ये कह भी रहा था कि चाहे जितने हमले हो जाए, ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को हटा देगा और साथ ही लगातार इस यूरेनियम और परमाणु बनाने के संयंत्र को वो काम को जारी रखेगा। और ऐसे में अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट को सूत्रों के हवाले से खबर है, जो रिपोर्ट बताते हैं कि संवर्धित यूरेनियम को सीक्रेट जगह पर ईरान ने छिपा दिया है। और देखिए, जब जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब तब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई ने सामने से आकर बदला लेने की बात कही है। खमेनेई ने न सिर्फ ट्रंप की बातों को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि हर बार के जवाब में करारा पलटवार करने की बात भी कही थी, आपको याद भी होगा, और अपनी बात को सही भी साबित किया। अब कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस युद्ध ने ईरान को मुस्लिम जगत के नेतृत्व की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट से समझिए। जैसे ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बमों की बारिश की, पूरे ईरान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग सड़कों पर आ गए, हाथ में झंडे बैनर लेकर जश्न मनाया गया और खामेनेई का आभार जताया गया। ये तेहरान की तस्वीर है, जहां लोग कुछ वक्त पहले तक घरों में कैद थे। एक और बड़ी खबर, ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें अमेरिकी हमले से हुए नुकसान को भी दिखाया गया है। हालांकि लगातार ईरान ये कहता रहा है और ये खबरें भी आई हैं कि जो उसके न्यूक्लियर
साइट पर जो माल था और जो चीज़ें थी उसको पहले से ही उस प्रोग्राम को हटा लिया गया था। तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, लेकिन इसी बीच ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट की एक नई तस्वीर भी साझा की गई है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, और सैटेलाइट तस्वीर ये सामने आई है जिसमें अमेरिकी हमले से हुए नुकसान को दिखाया गया है। और नुकसान में ये कहा गया है कि अमेरिका ने जब ईरान के सैन्य ठिकाने और परमाणु ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद वहां पर भीषण नुकसान हुआ है ईरान को। लेकिन बाद में जिस तरीके से अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह है कि ईरान ने परमाणु संवर्धन जो कार्यक्रम था उसको वहां से हटा लिया था, वहां से छिपा दिया था।